वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ट्स पे हमें पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा। ओके, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे। अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती है। देखिए, सबसे पहली बात जो है तो ये जो है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये बुलिश ट्राई स्टार जो है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड या अप ट्रेंड शुरू होने के जो चांसेस है वो क्रिएट हो जाते हैं। वो चांसेस जो है कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होगा वो कब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इन कंडीशंस में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है। तो देखिए, 3 स्मॉल साइज डोजीज बेस के बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी 3 डोजीज हो गए स्मॉल साइज के। ओके, इन तीनों के 3 डोजीज के अंदर जो इनकी बॉडी होगी, देखिए ना ध्यान से, नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर बॉडी होगी। यानी इन तीनों के 3 डोजीज के अंदर, इन तीनों डोजीज में जो ओपन और क्लोज प्राइस होगा वो सेम लेवल पे होगा। देखिए ना, यहाँ पे इस डोजी के लिए देखिए, फर्स्ट डोजी के लिए ओपन और क्लोज सेम लेवल पे है। यहाँ सेकंड डोजी के लिए ओपन और क्लोज सेम लेवल पे है, और इसी तरह से इस थर्ड डोजी के लिए ओपन और क्लोज सेम लेवल पे है। ओके, तो इन तीनों के तीनों डोजी के अंदर जो रियल बॉडी होगी वो नेग्लिजिबल होगी, नाव के बराबर रियल बॉडी होगी, क्योंकि इनका जो ओपन और क्लोज प्राइस होगा, देखिए ना यहाँ पे ओपन और क्लोज प्राइस सेम लेवल पे है, और तीनों के 3 स्मॉल साइज डोजीज होंगे। ओके, हाँ, इसके बाद देखिए फॉर्मेशन में किस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेकेंड डोजी है वो फर्स्ट डोजी से गैप डाउन ओपन होना चाहिए। तो देखिए ना कितना ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है ये। ओके, और जो हमारा थर्ड डोजी है उस सेकंड डोजी से गैप अप ओपन होना चाहिए। देखिए ना कितना ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है। देखिए, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना इसकी फॉर्मेशन में कि जो थर्ड डोजी का जो हाई है, ये वाला जो हाई है, ये फर्स्ट डोजी के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यानी इस हाई से नीचे नीचे रहना चाहिए ये वाला हाई थर्ड डोजी का। ओके, अब हम बात करते हैं इन कंडीशंस की। अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के जो चांसेस हैं वो बेटर हो जाएंगे या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है वर्क्स बेटर व्हेन सीइंग दैट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में था, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था। ओके, और प्राइस ने अपने बॉटम पे आके ये पैटर्न बनाया, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे कि अपवर्ड रैली आ सकती है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड नियर और एट की सपोर्ट जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन के पास अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है हमें, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर थर्ड डोजी गैप अप एंड ब्रेक अबव द हाई ऑफ थर्ड डोजी एंड क्लोजेस अबव इट बैक विद हाई वॉल्यूम, वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न है रिसेंटली इंक्रीज्ड। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारी ये जो थर्ड डोजी है, इस थर्ड डोजी के बाद जो कैंडल बनी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी इमेज के अंदर देखिए, इस थर्ड डोजी के बाद ये जो कैंडल बनी है इसने क्या किया है, इसके हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, तो यानी कि अगर थर्ड डोजी के बाद जो कैंडल बन रही है वो इसके हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे, और इस कैंडल के ये फोर्थ कैंडल के ये रोलिंग डी हाई हो, तो यहाँ से अपवर्ड मूव आने के चांसेस इवन बेटर हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कंबाइनिंग दिस पैटर्न विद अदर बुलिश सिग्नल लाइक RSI बुलिश डाइवर्जेंस कैन ग्रेटली इंप्रूव वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए, और इस पैटर्न के साथ साथ अगर आप RSI को चार्ट पे ऐड करते हो और RSI के अंदर RSI बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, तो ये दोनों सिग्नल करते हैं, एक तो ये पैटर्न और दूसरा RSI बुलिश डाइवर्जेंस, ये दोनों कॉम्बिनेशन में एक सिग्नल करते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड रैली जो आने के चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये था बुलिश ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।